नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जुहा एंटीलिया केस में हुई एक और पुलिस अफसर की गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच स्पेशल सुनील माने को एनआईए ने किया गिरफ्तार। सुनील माने पर सचिन वाजे का साथ देने का है आरोप और विवाद में नाम आने के बाद सुनील माने का कर दिया गया था ट्रांसफर। तो आपको बता दें, वही मसूली मामले में अब बढ़ने वाली है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें, क्योंकि अगले 48 घंटों में अब अनिल देशमुख मामले में पी दर्ज कर सकती है सीबीआई। तो एंटीलिया केस में अभी तक जिस तरीके से लगातार मुंबई के बड़े बड़े पुलिस अफसरों का नाम सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया है और माने इसी मामले में गिरफ्तार और सस्पेंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का सहयोगी माना जा रहा है। वारदात के वक्त सुनील माने यूनिट 11 के सीनियर पीआई थे। विवाद में नाम सामने आने के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। इंस्पेक्टर सुनील माने को मनसूख हिरेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वही एनआईए के मुताबिक आपको बता दें, सचिन वाजे और सुनील माने मनसूख हिरेन पर अंबानी के घर के बाहर कार में रखे एक्सप्लोजिव मामले में गिरफ्तार होने के लिए दबाव डाल रहे थे और नहीं मानने पर मनसूख की हत्या कर दी गई थी। तो बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से एंटीलिया केस में हुई है, जो कि एक बार फिर से कई सुरागों को सामने लाकर खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी माने से 2 बार हालांकि पूछताछ कर चुकी थी और सुनील माने कांदिवली क्राइम ब्रांच में तैनात था। स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन की पत्नी विमला ने भी महाराष्ट्र एटीएस को यह बताया था कि 4 मार्च की रात 8 बजे मनसूख हिरेन जब घर से बाहर निकले थे तो उन्होंने ये बताया था कि उनके पास कांदिवली क्राइम ब्रांच के किसी इंस्पेक्टर तावड़े को मिलने आना है। और अब ये माना जा रहा है कि विमला ने जिस तावड़े का नाम लिया था ये वही सुनील माने ही था। तो माने तीसरा पुलिस अधिकारी है जिसे एंटीलिया केस में अब गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी को पकड़ा गया था और काजी पर भी विस्फोट कांड में सचिन वाजे का साथ देने का आरोप था और अब काजी के बयान के आधार पर ही सुनील माने की भी गिरफ्तारी की गई है और अब सुनील माने से भी पूछताछ लगातार की जाएगी। इसके पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने इससे जुड़े मनसूख हिरेन हत्याकांड में हालांकि पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी को भी अरेस्ट किया था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद इन्हें भी एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया था, जिनसे लगातार एनआईए ने पूछताछ की थी। और अब फिलहाल जिस तरीके से 3 लेवल पर एंटीलिया केस की जांच लगातार की जा रही है, क्योंकि एंटीलिया के बाहर से जो जिलेटिन बरामदगी मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए थे और पहले मामले की अगर बात करें तो मनसूख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होने का है, जिसमें मुंबई की गामदेवी पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरा केस अंबानी के घर के पास बरामद हुई जिलेटिन से भरा स्कॉर्पियो का है और इसकी जांच आपको बता दें एनआईए के हाथों में है और इसी केस में सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया है। तो वहीं तीसरा मामला स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन की हत्या का है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को भी एनआईए को ट्रांसफर किया गया है, जिस पर आए दिन तमाम बड़े अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पेडर रोड स्थित एंटीलिया से 300 मीटर की दूरी पर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी और कार में 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी और धमकी भरा लेटर भी इस गाड़ी में बरामद हुआ था। और इसके बाद 5 मार्च को इसके मालिक यानी कि मनसूख हिरेन का शव रेती बंदर की खाड़ी से बरामद किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें शुरुआती दौर में एटीएस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया था और 2 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन इसके बाद इस केस में एनआईए की एंट्री हुई थी और 13 मार्च को सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद बड़े और अहम खुलासे एनआईए की टीम ने किए थे। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र में एंटीलिया केस की गुत्थी सुलझाने में एनआईए की टीम लगी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र की जो स्थिति लगातार बनी हुई है, कैसे कोरोना महामारी का दौर इस कदर महाराष्ट्र सरकार पर हावी है, महाराष्ट्र की जनता पर हावी है, लेकिन ये एंटीलिया केस ही था जिसकी वजह से लगातार महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्रियों को, अपने पुलिस अधिकारियों को छुपाने में और उन्हें इस केस में दबाने में लगी हुई थी। लेकिन आपको बताते चले, हालांकि महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र सरकार की नजरअंदाजी का खामियाजा जरूर भुगत रही है, लेकिन आपको बताते चले कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जी हाँ, अब जिस तरीके से एनआईए की
टीम महाराष्ट्र के सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और अब जिस तरीके से इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम सुनील माने का सामने आया है, जो कि मुंबई पुलिस ब्रांच के ऑफिसर हैं और उनसे लगातार छानबीन अब एनआईए की टीम करेगी। आपको बताते चले इससे पहले रियाजुद्दीन और सचिन वाजे लगातार एनआईए की निगरानी में है, लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और जो एंगल सामने आया है कि ये वो शख्स था जिसने मनसूख हिरेन का दबाव बनाया था कि वो जिलेटिन जो पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ था, वो उस गाड़ी में रखे और नहीं रखने पर ही ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मनसूख हिरेन की हत्या सचिन वाजे के साथ मिलकर, रियाजुद्दीन काजी के साथ मिलकर इस सुनील माने ने की थी। तो मुंबई पुलिस का जो शर्मनाक चेहरा बार बार सामने आया, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि एंटिलिया केस में महाराष्ट्र सरकार की जो असलियत सामने आई है वो अब सबके सामने है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एंटिलिया विवाद से उपजे नए विवाद में भी अब लगातार अनिल देशमुख की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि अगले 48 घंटे में अनिल देशमुख मामले में सीबीआई पी दर्ज करने वाली है, यानी कि प्रारंभिक जांच अब दर्ज की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर सख्त आदेश दिया था कि अनिल देशमुख के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर जांच होना बेहद जरूरी है। और इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाते हुए साफ तौर पर सीबीआई को यह आदेश दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच शुरू की जाए, जिसको लेकर आपको बताते चले कि पिछले लंबे समय से सीबीआई अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही थी और इस दौरान कई सवाल जवाब अनिल देशमुख के साथ किए गए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से वो वक्त आ चुका है जब सीबीआई की टीम अपने पूरे जांच के ब्यौरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट को और बॉम्बे हाई कोर्ट को अपना जवाब पेश करेगी, जिस पर यह साफ तय है कि बहुत अहम खुलासे अब बहुत जल्द होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई को 12 अप्रैल को माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश मिला था और नियमों के अनुसार वे अब 27 अप्रैल तक पी फाइल कर सकते हैं। आपको दरअसल बता दें कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से लगातार पूछताछ कर रही है। और केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशमुख के 2 सहायकों से भी, यानी कि संजीव पलांडे और सचिन कुंदन शिंदे से भी मुंबई सांताक्रूज स्थित डीआरडीओ ऑफिस के गेस्ट हाउस में पूछताछ इससे पहले सीबीआई कर चुकी है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब अनिल देशमुख की भी मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि साफ तौर पर परमवीर सिंह ने पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली के लिए सचिन वाजे को टारगेट दिया था। जिसके बाद परमवीर सिंह के आरोपों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश सीबीआई को दिया था। और अब जिस तरीके से लगभग जांच पूरी होने के बाद सीबीआई अपनी प्रारंभिक जांच यानी कि पी दाखिल कर सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एंटिलिया केस को लेकर जो अहम खुलासे लगातार हुए थे और अब जिस तरीके से बड़े बड़े नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, यह वाकई दर्शाता है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने पुलिस महकमे के उन तमाम आरोपी पुलिस अफसरों का तबादला करने में लगी हुई थी, लगातार उनके खिलाफ सबूतों को छुपाने में लगी हुई थी। लेकिन अब आपको बताते चले एनआईए का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद जो नए नए नाम सामने आ रहे हैं, साफ इशारा करता है कि इन तमाम बड़े अफसर लोगों ने मिलकर मनसूख हिरेन की हत्या की थी। उगाही के टारगेट को पूरा करने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था। हमें राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और आम आदमी दोनों एक ही की तरह व्यवहार सबसे करना चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो साफ तौर पर अब महाराष्ट्र सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के कई और पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल होंगे। अभी तो जांच का दायरा बढ़ेगा, तब सारे नाम सामने आएंगे और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एमवीए के शरद पवार आदि जैसे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। सीएम और एनसीपी के मुख्य नेता के समर्थन के बिना कोई भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रख सकता है। तो साफ तौर पर अब सवाल
एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे पर खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि बम मामले में गिरफ्तार किए गए पुलिस के लोग नागरिक के रूप में सबसे बड़ी डरावनी चीज है। और अब आप किस पर भरोसा करेंगे जब प्रदेश की पुलिस ही, जब प्रदेश की सत्ता ही इस तरीके से उगाही का काम करेगी, तो आप सोचिए कि प्रदेशवासी किस पर भरोसा करेंगे। लोग ये साफ तौर पर महाराष्ट्र की सरकार पर, महाराष्ट्र की पुलिस पर तंज कसते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सुना था पुलिस चोरों को पकड़ती है, लेकिन पुलिस को पकड़ने वाला पुलिस पहली बार देखा है। महाराष्ट्र वास्तव में अगड़ी यानी कि आगे चला गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम आरोप महाराष्ट्र की सरकार पर लगे हैं, अब महाराष्ट्र की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे को भी इस पे जवाब देना होगा। और अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मंत्री तमाम झूठे जो हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आपको बताते चलें कि जिस तरीके से एनआईए की टीम ने सुनील माने को गिरफ्तार किया है, अब इससे भी जांच का दायरा बढ़ेगा जो साफ तौर पर अहम खुलासे करेगा। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अनिल देशमुख को लेकर अब सीबीआई जो पीए दाखिल करेगी, इसमें भी साफ तौर पर सामने आएगा कि आखिर अब तक किस तरीके से लगातार उगाही के कारोबार को बढ़ाया जा रहा था और अब किस किस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती। इन तमाम मामलों को देखकर, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम एंगल्स को लेकर ये वाकई और सभी की निगाहें अब इस पूरे मसले पर टिकी हुई है कि आखिर अब क्या फैसला महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर किया जाता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।